बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐवान सच में खुश आमदीद। गली गली एक ही मौजू है जिस पर बहस नहीं मातम हो रहा है, महंगाई। पेट्रोल 60 रुपये लीटर महंगा कर दिया गया एक हफ्ते के अंदर अंदर, और बिजली के यूनिट में 8 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। घी और आयल के पैकेट को हाथ लगाएं तो झटके लगते हैं। आम आदमी इस पे कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, सड़कों पे आके एहतजाज नहीं कर रहा, स्पीचलेस है, खामोश है, चुप है। उसे समझ नहीं आ रही कि क्या रिएक्शन दे, क्या रद्द अमल दे। हुकूमत जिसकी भी हो, उसके पास मुल्क बचाने का एक ही फार्मूला है, और वो है बड़ा नादर फार्मूला। लोगों को, आवाम को महंगाई की चक्की में पीस दो और मुल्क को बचा लो। इस वक्त मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों की हुकूमत है, चाहे पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, JUI हो, ANP हो, सब के सब हुकूमत में हैं। और सबसे बड़ी पार्टी एस्टेब्लिशमेंट वो इक़्तिदार में है। कोई हुकूमत के मज़े ले रहा है, कोई इक़्तिदार को एंजॉय कर रहा है, और कुर्बानी ली जा रही है अवाम से। अवाम शायद आने वाले दिनों में ये सवाल उठाएं कि ठीक है, हम तो कुर्बानी दे रहे हैं, हमसे तो कुर्बानी ली जा रही है, लेकिन वो जो इक़्तिदार में हैं और वो जो हुकूमत में हैं, उन्होंने क्या कुर्बानी दी है अब तक। IMF से मुआहदे करने वाले और कराने वाले, और उन मुआहदों की पासदारी करने वाले, सब के सब किसी न किसी तरीके से इस वक्त हुकूमत और इक़्तिदार का हिस्सा हैं। ये मुआहदे हुकूमत कह रही है बड़े ज़ालिमाना थे, पिछले वालों ने किए। जो पिछले वाले थे वो भी अब हुकूमत में हैं और ये भी हुकूमत में हैं। अवाम ये सवाल करते हैं कि ये जो मुआहदे जिनको ज़ालिमाना कहा जा रहा है, ये जिन्होंने किए, जिन्होंने कराए, और जो अहद वफा की पासदारी कर रहे हैं, क्या वो भी कोई कुर्बानी दे रहे हैं, या कुर्बानी देंगे अवाम, मुआहदे करेगा कोई, कराएगा कोई और निभाएगा कोई। ये मौजू है जो आने वाले दिनों में इस मुल्क में गली गली, महल्ले महल्ले ज़ेर बहस होने जा रहा है। और जब इस पे आवाज़ उठेगी तो फिर इस आवाज़ की गूंज इक़्तिदार के और हुकूमत के ऐवानों तक भी पहुँचेगी। आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं इश्यूज़ पर बात करने की कोशिश करेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली मियाँ मोइन भट्टू साहब ने। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ये सब बड़े तोहफे दे रही है आपकी हुकूमत अवाम को। ये अवाम भी कोई आपको कुछ कह रही है इन तोहफों पे, आपका शुक्रिया अदा कर रही है, क्या कर रही है, क्या रिएक्शन है हल्कों में? देखें जी, ये एक तरफ मुल्क की सालमियत और मुल्क के मुस्तकबिल का सवाल है, और दूसरी तरफ एक आर्जी तकलीफ और मुश्किल है। वो यकीनन मुल्क के लिए है और मुल्क की आवाम के लिए भी है, और सियासी तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग को भी ये जो हालात फेस करने पड़ रहे हैं, इससे यकीनन हम अपनी पार्टी की साख को मजरू करके मुल्क के इंटरेस्ट को प्रेफर कर रहे हैं। मियाँ साहब, मेरे जैसा आम आदमी ये समझना चाह रहा है कि पाकिस्तान किस चीज़ का नाम है, अगर उसमें रहने वाले लोग जो हैं, जो अवाम हैं, वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, उनके लिए रोटी कमाना डे टू डे मुश्किल हो गया है, तो फिर मुल्क बचाने का ये कौन सा फार्मूला है कि अवाम को महंगाई की चक्की में पीस लो और मुल्क बचा लो? ये कैसा फार्मूला है? असल में बात यह है कि जब महंगाई होती है तो वो किसी एक आदमी पे बोझ नहीं उस पर पड़ता, वो तो मजमूई तौर पे कोई गरीब हो या अमीर हो, सब पे बोझ तो पड़ता है। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने एक पॉलिसी जो है कि जो कम वसाइल वाले लोग हैं या जो मजमूई तौर पे माली तौर पे इतने ज्यादा मजबूत नहीं है, उनकी बेहतरी के लिए तो पैकेज भी दिया है, उनको तो इंसेंटिव दिया है। जो जैसे वो मोटरसाइकिल जिसके पास है, जिसके पास कम आमदनी वाले जो लोग हैं, उनको वो कार्ड इशू होंगे, उनके लिए फैसिलिटेशन मौजूद है। मगर मजमूई तौर पे तो ये बोझ जो है ये मिलके उठाना पड़ेगा। मियाँ साहब, इंसाफ का तकाजा तो ये है, इंसाफ का तकाजा तो ये है कि जो करे वही भरे, लेकिन यहाँ पे ये हो रहा है कि करे कोई भरे कोई।
ये जो मुल्क को इस हाल तक पहुंचाने के जिम्मेदार हैं, जो महंगाई यहाँ तक लाने के जिम्मेदार हैं, ये अवाम तो नहीं है, ये वो गरीब तो नहीं है जिसको आप कह रहे हैं कि उसे भी बोझ उठाना पड़ेगा, उसे भी देना पड़ेगा। जो जिम्मेदार हैं उन्होंने इस कुर्बानी में कितना हिस्सा डाला है? देखिए जी, जहाँ तक इस सारी चीज की जिम्मेदारी है, वो तो अगर आप ये कहें कि ये साबका जो हुकूमत थी, जो इमरान खान की हुकूमत थी, ये सारे जो मुआहदे किए गए थे IMF के साथ, ये उनका किया धरा है। तो मैं इसलिए थोड़ा सा ये गुरेज कर रहा था ये बात कहने से कि ये एक ट्रेडिशनल, एक पॉलिटिकल जो एक इल्जाम तराशी होती है, कहीं उस जुमरे में ये बात ना आ जाए। हम बड़ी मुस्बत और बड़ी जो है ना वो पॉजिटिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। मियां साहब, पॉजिटिव पॉलिटिक्स तो फिर ये है कि फंदा जिसके गले में फिट हो जाए उसी को लटका दिया जाए। ये पब्लिक के गले में फिट हो रहा है आसानी के साथ। पिछले वालों पे आप इतराज करेंगे तो वो सियासी तौर पे इल्जाम तराशी समझा जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट को कहेंगे तो वो नाराज होगी, अपनी पार्टी को कहेंगे तो वहां सुनी नहीं जाएगी। इसलिए बेहतर है कि अवाम के गले में फिट कर दिया जाए। नहीं, ये तो तमाम अवाम के गले में तो मैं नहीं कह सकता। ये मजमूई तौर पे जब एक पेट्रोल या डीजल की जो कीमत जब बढ़ेगी तो उसमें साफ जाहिर है जिसके पास मोटरसाइकिल है उस पे मोटरसाइकिल की डिमांड जितनी पेट्रोल की या रिक्वायरमेंट है उतना बोझ पड़ेगा। जिसके पास लैंड क्रूजर है उस पे और ज्यादा बोझ पड़ेगा। ये तो तनासब यही है। और मियां साहब आपकी बात मियां साहब बिल्कुल बजा, आपकी बात बजा, लेकिन ये जो आलमी मालियाती इदारों के साथ मुआहदे किए गए हैं, ये किसी एक फर्द का मसला तो नहीं कि उसके साथ ज्यादती होगी और उसने माफ़ कर दिया या उसको डिस्कस न किया। क्या आपकी पार्टी ने अब टेक ओवर किया है, हुकूमत ली है, तो ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो इन मुआहदों को पार्लियामेंट में लाए, डिबेट हो, वहाँ पे बताया जाए कि किस किस ने इन मुआहदों पर किन शराइत के एवज़ दस्तखत किए और उनकी सज़ा अवाम क्यों भुगत रही है? ये कम अज़ कम पार्लियामेंट में तो आने चाहिए ये मुआहदे। ये पार्लियामेंट में हमारा भी यही मुतालबा है कि जिस साबका हुकूमत ने IMF के साथ जो जो मुआहदे किए हैं और उन मुआहदों में जो जो वायलेशन किए हैं और उन वायलेशन की वजह से जो अब मौजूदा हुकूमत को इतना मुआशी जो है ना वो बहरान और प्रेशर का सामना है, वो उनका किया धरा है। और ये सारी चीजें जो है वो असेंबली में इंशाअल्लाह ताला हम भी मुतालबा करेंगे बहैसियत मेंबर कौमी असम्बली, और बाकी मेंबरान की भी ये ख्वाहिश होगी कि ताकि अवाम को भी और मजमूई तौर पे सारे लोगों को ये इल्म होना चाहिए। मियां साहब, आपकी पार्टी की हुकूमत बड़ा दर्द दिल रखती है अवाम के लिए, और बड़े आपने पिछली दफ़ा जब तेल की कीमत 30 रुपए चंद दिन पहले बढ़ाई थी तो इंतहाई दुखी दिल के साथ ये बढ़ाई थी। मुझे खदशा था कि मिफ्ता इस्माइल साहब के आंसू ना निकल जाएं, और उसके बाद फिर अब 30 रुपए बढ़ाई, ये तो यकीनन बिल्कुल ही दुखी होकर बढ़ाई होगी। इस दुखी दिल के साथ आपने इस मुल्क की अशराफिया पे भी कोई कदगन लगाया, कोई पाबंदी लगाई, को पार्लियामेंटेरियन के अखराजात, मरात, उनको जो लग्जरीज मिली हुई है उनमें कुछ कमी की बात हुई? कोई इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट जिसने ये मुआहदे कराए उनकी जो लग्जरी लाइफ है उसको कम करने के लिए कोई तजावीज़ दी? इस मुल्क के जजों पे, जर्नलों पे, इस मुल्क के जर्नलिस्टों पे, इस मुल्क के उलमा और मशाइख पे उनकी लग्जरीज कम करने के लिए भी कोई तजावीज़ दुखी दिल के साथ आप पेश करेंगे कौम के सामने? यकीनन मैं समझता हूँ कि इस बात की ज़रूरत है कि जितने भी अखराजात हैं उनको कर्टेल करने की ज़रूरत है, और मजमूई तौर पे जितने भी अखराजात हैं उनके जो हुकूमती लेवल पे जिनको मुख्तसर या कम किया जा सकता है या बचत की जा सकती है उसको रिव्यू किया जाना चाहिए, उस पे गौर किया जाना चाहिए। और मेरे ख्याल के मुताबिक इस पे भी यकीनन जो बचत स्कीमें हैं या किस तरह हम अपने जो लेवल के अखराजात हैं, जो प्रिविलेजेस हैं या बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं ऑफिसर्स को या बाकी लोगों को, उन पे भी मेरे ख्याल के मुताबिक जरूर जो है ना वो रिव्यू होगा। आप ये बताएं कि आपकी हुकूमत जो है वो इस वक्त अवाम के साथ इजहार यकजहती करने के लिए
क्या अपनी काबीना के वज़रा की तनख्वाहें और मराहत कोई कट लगा रही है उस पे? क्या आपके वज़रा, आपकी हुकूमत के वज़रा और पार्लियामेंटेरियंस, क्या वो बड़ी गाड़ियों से छोटी गाड़ियों पे शिफ्ट हो रहे हैं? क्या कोई सादगी का चलें, बज़ाहिर दिखावा ही सही, कोई अवाम के साथ कर रहे हैं आप? कोई कमिटमेंट है आपकी? देखिए, अभी तक तो ये कल मेरा ख्याल कीमत में जो दोबारा इजाफा हुआ है, उसके बाद इन चीज़ों पे गौर करना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि वॉलंटरली भी और वैसे एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी भी जरूर इस पे हुकूमत गौर भी करेगी और इस पे गौर किया जाना चाहिए। मियाँ साहब, आखिरी सवाल, आपका टाइम बड़ा कीमती है। इस वक्त तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इक़्तिदार में हैं, हुकूमत में हैं, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, ANP हो, सारी की सारी जमातें शरीक हुकूमत हैं इस वक्त, कहीं ना कहीं पे हुकूमत कर रही है। दूसरी साइड पे अवाम हैं। अवाम का इस सारे इक़दामात के नतीजे में आप किस रद्द अमल की तवक्को कर रहे हैं? खामोशी से ये जबर सह जाएंगे और यही कहेंगे कि वो पंजाबी में कहते हैं कि जूते मारने वालों की तादाद बढ़ा दें, आपकी मेहरबानी होगी, या आपको खौफनाक रद्द अमल देख रहे हैं पब्लिक का? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि यकीनन इस तरह के जो मुश्किल फैसले होते हैं उससे अगर हम ये तवक्को करें कि अवाम की तरफ से कोई खुशगवार रद्द अमल आएगा तो ये तो मुमकिन नहीं है। यकीनन अवाम में गुस्सा है और होना भी चाहिए। ये एक कुदरती बात है कि जब महंगाई का बोझ बढ़ेगा, खास तौर पे आम आदमी पे, तो यकीनन उसमें रिएक्शन भी होगा, गुस्सा भी होगा, उसमें नाराजगी भी होगी, और उनकी वो गुस्सा और नाराजगी वो हक बजाना है उसमें। ये अगर हम ये कहें कि जी उनसे वो इसमें कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, रिएक्शन तो ये होगा, मगर ये 1 माह 1.5 माह की बात है। इंशाअल्लाह ताला उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता मामलात जो है ना वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। नाजरीन, मियाँ मोइन वट्टू साहब, मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ये प्रोग्राम जारी है, मेरे साथ रहिए। जी नाजरीन, ऐवान सच में एक बार फिर खुश आमदेद। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत साहबा। वालेकुम अस्सलाम जी। मुसर्रत साहबा, हुकूमत ने पेट्रोल पहले बड़े दुखी दिल के साथ 30 रुपए महंगा किया था, फिर शायद इतना ज़्यादा दुख हुआ कि आंसू निकलते निकलते बच गए हमारे वज़ीर ख़जाना के, 30 रुपए और महंगा कर दिया। और कहा यह जा रहा है कि ये सब कुछ हम आपकी हुकूमत का, साबिक हुकूमत का किया धरा है जो भुगत रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ये झूठे फ्रॉड लोग हैं। झूठ के अलावा आप इनसे, साजिश के अलावा आप इनसे किसी किस्म की तवक्को मत करें। देखिए, पूरे 3.5 सालों के अंदर, जबकि कोरोना था, जबकि पूरी दुनिया की इकॉनमी गिरी हुई थी, पूरी दुनिया जो है 2 साल कोविड की वजह से पूरी दुनिया की मईशत तबाह थी, उसके बावजूद पाकिस्तान में इकॉनमी के तमाम इशारे मुस्बत से बेहतरी की तरफ जा रहे थे। उन इशारियों के होते हुए जो आपके ख्याल में बेहतरी की तरफ जा रहे थे, पेट्रोल तो मैडम उस वक्त भी बढ़ रहा था। देखिए जी, पूरे 3.5 साल के अंदर जो इंक्रीज इन 40 से 50 दिनों में आई है ना पेट्रोल की, वो उससे ज्यादा है जो हमने 3.5 साल में बढ़ाया। नंबर 1 कमोडिटीज की अगर हम बात करें, जिसमें मतलब एडिबल ऑयल हो गया, आटा हो गया, वो 3.5 सालों में जितना बढ़ा, ये जो 1.5 माह में 2 माह में बढ़ा है, ये उससे मैं भी यही अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस हुकूमत में आपकी हुकूमत की निस्बत ज्यादा रेशो से महंगाई बढ़ी है, लेकिन बढ़ी तो आपकी हुकूमत में भी थी ना, बढ़ तो रही थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रही हूँ, एक चीज 3.5 साल में बढ़ी है, एक महीने में बढ़ गई है। इसका डिफरेंस समझे ना। अगर ये 2 महीने और निकाल जाते हैं तो आपका मुल्क दिवालिया में से बाहर हुए, अभी ही ये कर चुके हैं। और उसकी वजह क्या है? हम जो मुआहदा करके आए थे उसको समझे आप, रशिया के साथ, जिसमें आपकी ऑयल, गैस एंड व्हीट, गंदम, ये तीनों बड़ी कमोडिटीज हैं, उनको हम सबसे दामों लेने जा रहे थे। लेकिन क्योंकि ये गुलाम है, लेकिन क्योंकि ये इम्पोर्टेड है, इनके जो मालिकान इनको लेके आए हैं, जिन्होंने इनको डॉलर दिए, जिन्होंने साजिश की, मुदाखलत की,
वो ये नहीं चाहते। आपकी तो हुकूमत ये ने आप दुनिया में मोहतरमा सुन लेना जी, मोहतरमा दुनिया आपकी में हुकूमत ने सबकी चीजें मोहतरमा सुन लेना जी, मुझे मे- कंप्लीट कर लेने दें। अगर आपको शौक है तो फिर आप सवाल ही करते रहें। जी दुनिया मेरा में सवाल यही करना मेरा तो काम है, पॉलिसी इसलिए मैं सवाल नहीं बाकी करूंगा तो और क्या करूंगा, मैंने तो सवाल ही मैं करना है एक जी। मुझे बात तो मेरा मौकफ तो ले लेना जी, आपकी दो बात, मिनट आपका मुझे मौकफ कंप्लीट आ करने गया, दें। आप मेरा अगला सवाल भी तो ले लेना जी। आपने कहा कि आपने रूस के साथ तेल का और गंदम की खरीद का मुआहदा किया था, बजा, मैं आपकी बात मान रहा हूं। हुकूमत कह रही है, इस वक्त की हुकूमत, कि ऐसा कोई मुआहदा नहीं हुआ था, तो क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता कि वो मुआहदा उसी तरह लहरा दे, पब्लिक में दिखा दे लोगों को जो एग्रीमेंट हुआ था, जिस तरह आप वो साजिशी खत लहरा रहे हैं? जी बिल्कुल हम लहरा रहे हैं। आज भी मेरा ख्याल है कि आपने हमाद अजहर की और शौकत तरीन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी। जो सफीर है हमारा रशिया में, उसके पास सारी चीजें ये डॉक्यूमेंटेड होती हैं, ये खाली वर्बल बातें नहीं होती। एक बात। दूसरी, पूरी दुनिया, इंडिया, श्रीलंका जिन दामों पे आलमी मंडी की बजाय जब वो रशिया से ले रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान क्यों नहीं ले रहा? ये तो आप लोग सवाल करें ना। अगर आपको सस्ते दामों मिल रहा है, मैं तो उसी सवाल को बुनियाद बनाने के लिए ही आपसे उस मुआहदे की कापी मांग रहा हूं। आप दें, हम प्रोग्राम में लहराएं, दिखाएं हुकूमत को कि ये मुआहदा था जो पीटीआई की हुकूमत ने किया, आप क्यों नहीं इस पे अमल कर रहे? आप हमें वो डॉक्यूमेंट, वो कापी दें तो सही। इसी चीज के लिए तो हम लोग गए थे, ये हम बारहा बता चुके हैं। दूसरी जहां तक रह गई बात, इन गुलामों ने, इन मीर जाफर और मीर सादिक ने इस मुल्क का हाल ऐसा कर दिया जो जंगों के बाद भी नहीं होता। पहले उसको इन्होंने मनाजिर लाहौर की, इस्लामाबाद की और कराची की सड़कों पे की है, वो कोई थे और फलस्तीन से काम नहीं थे। आम शहरियों के ऊपर, निहत्ती खवातीन के ऊपर जिस तरह से इन्होंने जुल्म और बर्बरियत की, दहशतगर्दों वाली शैलिंग इस्तेमाल की, उससे बड़ा जुल्म ये हर रोज। मुझे ये बताएं कि बिजली के हालात है, ऐसा क्या अजाब पड़ गया, ऐसा क्या पाकिस्तानियों ने गुनाह और जुर्म कर दिया था जिसकी सजा हम भुगत रहे हैं? मैडम, आप मेरा आखिरी सवाल ले लें, आपका टाइम भी बड़ा कीमती है। इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में है, एक सूबे में हुकूमत कर रही है। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो मुल्क की हैं वो भी इस वक्त शरीक हुकूमत है। पाकिस्तान की कोई ऐसी बड़ी काबिल ज़िक्र पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो इस वक्त हुकूमत में ना हो, और सबसे बड़ी पार्टी जो है एस्टेब्लिशमेंट, वो इक़्तिदार में है। आपके दौर में भी जब कुर्बानी ली जाती थी, थोड़ी ली जाती थी, ज़्यादा ली जाती थी, लेकिन ली अवाम से ही जाती थी, अब भी अवाम से ही ली जा रही है। मेरा सवाल ये है कि आप जैसे लोग कोई ऐसी बात उठाएंगे, कोई ऐसा सवाल उठाएंगे कि ये इस मुल्क की अशराफिया भी कुर्बानी दे, उनका माल भी इस मुल्क की कौम पे, अवाम पे हलाल होना चाहिए, वो भी कोई अपनी मराहत पे कट लगाएं या लगवाएं? आई एग्री विद यू, लेकिन इस वक्त जो मुल्क के हालात है उसमें ना कोई इससे बिजनेस कम्युनिटी बची है, इससे कोई भी नहीं बचा। लेकिन आपकी बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ कि जिन लोगों को पेट्रोल फ्री मिलता है, गैस फ्री मिलती है, बिजली फ्री मिलती है, उनको जब ये पे कर देगी ना, तो फिर उस वक्त इनको समझ आएगी। आप इस नेक काम का आगाज अपनी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से करेंगे? आप इस नेक काम का आगाज कि वहां पे जो अरकान पार्लियामेंट हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी मराहत वापस लेंगे? आप कम अज कम अवाम के साथ इजहार यकजहती करें और कहें कि हम अपने सूबे में जहाँ पे हमारी हुकूमत है हम ये करें। जिस बंदे ने अपने कपड़े बेच के टोपी ड्रामा किया हुआ है, कल भी उसका बेटा जो पाकिस्तान की अदालतों में चाहिए, उसके जो चपरासी था मकसूद, उसने उसके अकाउंट में पैसे दिए थे जो साबित हो चुके हैं, वही उनसे वापस मांगे। मराद को छोड़। अगली बात, सलमान के बाद जो कि मोस्ट वांटेड है पाकिस्तान की अदालतों में, वो टर्की के दौरे में किस हैसियत? मोहतरमा, आपके बकौल वो तो हैं ही चोर, वो तो हैं ही करप्ट और बेईमान। हम तो आपसे, आपके सालिहीन से मुतालबा कर रहे हैं। वो तो हुकूमत है ही ऐसी, उनसे क्या मांगे? आपकी लीडरशिप तो नेक है, दयानतदार है। हम आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि आप आगे आए इसमें। और वो जो हकीकी बात है वो आवाम तक सामने रखेंगे ना, तो लोग आपसे भी पूछेंगे, आपको भी ज्यादा लोग देख लेंगे। 22 करोड़ आवाम सबका किरदार देख रही है, और वो किरदार ये है कि टर्की के दौरे पे जाते हुए कौन से ऐसे झंडे गाड़ दिए गए थे जो मीडिया को नवाजने के लिए इन्होंने इतने अरबों रुपए के इश्तेहार दिए थे जोकर ने। लिहाजा इस वक्त इस मुल्क के ऊपर गद्दारों का, मीर जाफर, मीर सादिक का, गुलामों का, जोकर का कब्जा है। बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पे एक मुख्तसर सा वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा प्रोग्राम में खुश आमदेद कर जी। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह जनाब इजाज़ुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम इजाज़ुल हक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। इजाज़ साहब, इस वक्त मुल्की तारीख का वो दौर है कि जब आपकी पार्टी के सिवा तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो किसी न किसी तरीके से शरीक हुकूमत हैं और कुर्बानी ली जा रही है आवाम से। तो इसका मतलब क्या है? ये सारा कसूर आवाम का ही है? पेट्रोल इस हद तक महंगा कर दिया गया कि अब तो स्पीचलेस हो गए हैं लोग। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि कसूर अवाम का है। अवाम का कसूर नहीं है, लेकिन अवाम का कसूर इसलिए है कि अवाम बेहिस हो चुकी है। वो मैंने कहा ना, वो कहते थे जूते मारने वाले बढ़ाओ लाइन जो है ना, ताकि ज्यादा वेट ना करना पड़े हमें। तो पहली बात ये। दूसरी ये कि 2.5 अरब डॉलर के लिए आपने 22 करोड़ अवाम को गिरवी रखा हुआ है और जो 34 अरब डॉलर भेजते हैं हर साल, उनको आपने सजाएं दी नहीं है। उनको उनसे वोट का हक छीन रहे हैं, उनको आप डिस्करेज कर रहे हैं। जो आपके ये 2.5 अरब जो IMF के हैं वो एक दिन में पूरे कर सकते हैं, तो उनको इंसेंटिव दें आप। इसका हुकूमत किसी का भी कोई फोकस नहीं है। जब मामला ठीक होने लगते हैं तो कोई बैन अवी साजिश हो जाती है, पाकिस्तान को नजर लग जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है। अब देखें, बिजली और पेट्रोल ये सब के जो है बस से बाहर की बात होगी। अभी तो और पता नहीं क्या क्या सब्सिडीज कम कर देंगे और आखिरकार फिर ये होगा कि अभी उस पर तो इल्जाम दे रहे हैं आप कि कल उसने कह दिया कि भाई अगर आप हालात ठीक नहीं करेंगे तो ये चीजें आगे हो सकती हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब हालात खराब हो जाएंगे, आपको चाहिए कि आप फौरन अभी से फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करें, अपनी अयाशियां बंद करें और ये जो मुल्क जा रहे हैं दौरों पे, इनको छोड़ के पाकिस्तान पर कॉन्सेंट्रेट करें आप। इस वक्त इजाज़ुल हक साहब, PTI की भी हुकूमत है, नून लीग की भी, पीपल्स पार्टी की भी, जैसा कि मैंने अर्ज किया। तो ये सारी की सारी जमातें अपनी अयाशी ख़त्म करने के कोई मूड में है या कम अज़ कम कुछ सादगी का दिखावा करने के मूड में ही है कि पब्लिक के साथ इज़हार यकजहती कर लें? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इनकी अयाशियां उसी तरह रहेंगी। ये बिल्कुल इस चक्कर में नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि अगर मुझे वोट नहीं मिलेगा तो मेरे बेटे को मिल जाएगा, अगर बेटे को नहीं मिलेगा तो चाचे को मिल जाएगा। एक इस पार्टी में होगा, दूसरा उस पार्टी में होगा। अगर वो पार्टी हुकूमत में होगी, हम फिर भी हमारे घर में हुकूमत होगी। अगर दूसरी तो फिर भी हमारे घर में हुकूमत होगी। आपकी गुज़श्ता दिनों आपकी इमरान खान साहब से पेशावर में मुलाकात हुई है, क्या मूड है उनका? आगे एहतजाज के रास्ते पे चलेंगे, असम्बलियों में वापस जा रहे हैं, क्या फैसला कर रहे हैं? क्या आपके साथ शेयर किया? बात यह है कि सियासत जो है ना वो बड़ी बेरहम चीज है। इसमें फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। आपने जब एक चीज से, या तो कहते ना, वो नानी ने कसम किया, बुरा किया, करके छोड़ दिया तो और भी बुरा किया। अब करके छोड़ेगी या कसम को बरकरार रखेगी? नहीं, जब आप एक बार निकल आए तो वापस न जाए। मैं तो ये भी कहूंगा कि तहरीकें तब कामयाब होती हैं जब आप बेल बिफोर अरेस्ट नहीं करवाते। तहरीकें तब कामयाब होती हैं जब आप एक तरफ आप कह रहे हैं जनरल इलेक्शन कराएं, दूसरे आप चाहे आपकी कॉन्सेंट्रेशन ज़मीनी इंतखाबात पे लगी हुई है 20 सीटों के ऊपर, जिसमें से आज आपके प्रोग्राम में मैं बता रहा हूँ कि अगर ये उन 20 सीटों पर लड़ेंगे PTI वाले, तो जिस माफिया के खिलाफ ये लड़ रहे हैं, इन्होंने 16 सीटें हारनी है 20 में। ये आपकी प्रेडिक्शन है, सियासी प्रेडिक्शन? मेरी प्रेडिक्शन है ये, क्योंकि जिसके खिलाफ ये जद्दोजहद कर रहे हैं, या तो यकसू होकर जद्दोजहद करें या फिर जाके कमरे में बैठ जाए वापस। आप वैसे इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर भी थे, उस वक्त भी एक आध मुलाकात आपकी उनसे जो मंजर आम पर आई, उसमें आपने उनको बड़े मुफीद मशवरे दिए थे। इस मुलाकात में भी यकीनन दिए होंगे। कौन का भी मूड है कोई उन मशवरों पे अमल करने का? देखिए, इंसान को मैंने बोला कि आप फ्लेक्सिबल हो जाएं और जहाँ जहाँ की गलतफहमियां है उनको दूर करें। और आपका जो ऑब्जेक्टिव था ना, अगर ये लॉन्ग मार्च चला होता, जो ना करते, जो इनको कहा गया था जब 2 दिन 4 दिन ठहरने आप, मैंने भी इनको कहा था कि सोमवार वाले दिन इस गर्मी में लॉन्ग मार्च रखने से बेहतर है कि थोड़ा सा डिले करके आप अपने जलसा जारी रखते,
تو الیکشن اناؤنس ہو جانے دیں. تو اگر آپ معاذرت کریں گے تو پھر معاملات خرابی کی طرف جائیں گے. بہت شکریہ جناب اعجاز الحق صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، پاکستان مسلم لیگ ضیاء الحق کے سربراہ اعجاز الحق صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس سے پہلے پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی آپ نے بات سنی. اس امید کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ پاکستان کی اشرافیہ بھی اس ملک کے عوام کے ساتھ مل کر قربانی دے گی، اور پھر وہی قربانی ہوگی جو حقیقت میں رنگ لائے گی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.